हे निवासक अग्ने, सुंदर दर्शनीय ऐसा तू रक्षण से युक्त हमें धन दे। हे अग्ने, तू इन धनों को रथ से ले जाने वाला है। हमारे पुत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हो। हे अग्ने, अविरोधी भावना से युक्त और किसी के द्वारा न दबाए जाने वाले संरक्षण के साधनों के द्वारा हमारे पुत्र और पौत्रों का पालन कर। देवों के क्रोध को हमसे दूर कर, मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को भी हमसे दूर रख। हे व्यापक देव, वह तेरा नाम क्या प्रसिद्ध होने योग्य है, जो नाम किरणों से व्याप्त मैं हूँ ऐसा अर्थ दिखाता है। इसलिए यह रूप हमसे दूर मत कर, क्योंकि संग्राम में दूसरा रूप धारण करके ही तू हमारा सहायक होता है। हे किरणों से व्याप्त हुए विष्णु, तेरे उस पूजनीय नाम की आर्य और सब कर्मों को जानने वाले विद्वान मैं आज प्रशंसा करता हूँ। उस बलवान तथा इस रजोलोक से दूर रहने वाले तेरा छोटा भाई मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे विष्णुदेव, तेरे मुंह के पास आकर वशटकार पूर्वक हव्य पदार्थों का मैं हवन करता हूँ। हे किरणों से व्याप्त हुए देव, तू मेरी उस हवि को स्वीकार कर। उत्तम स्तुति करने वाली मेरी वाणियां तेरी महिमा बढ़ावें। हे विष्णु, तेरे साथ सब देवता कल्याण करने वाली शक्तियों से हमारी सदा रक्षा करें। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे वायो, निर्दोष मैं यज्ञों में तुझे सोमरस सबसे प्रथम अर्पण करता हूँ। हे देव, प्रशंसनीय ऐसा तू नियुत नाम घोड़े से सोमपान करने के लिए आ। हे वायु, तू और इंद्र बल के स्वामी और बलवान हो। नियुत नामक घोड़े रखने वाले तुम दोनों हमारे रक्षण के लिए और सोम पीने के लिए एक रथ से आओ। रात बीत जाने पर प्रातः काल जल का मिश्रण करके शोभायमान हुआ सोम तैयार होता है। ऐसा हे सोम, तू अन्न की ओर जाता है। संस्कार करने वालों की अंगुलियां हरे रंग के सोम को कलश में जाने के लिए जब प्रेरणा करती हैं, तब तू सवन में जाता है। इस सोम के उस रस को हम छानते हैं जो आनंद बढ़ाने वाला सोमरस इंद्र के पीने के योग्य है। जिस सोम रस को विद्वान लोग पहले और अब भी पीते हैं। गायें अपने मुंह से उस सोम का भक्षण करती हैं। छाने जाने वाले सोम की पुराने स्तोत्र से स्तुति की जाती है और हवि को धारण करने वाली अंगुलियां देवों के लिए सोम अर्पण करने में समर्थ होती हैं। यज्ञों के सम्राट तुझ अग्नि को हवि अर्पण करके हम नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार अयाल वाले घोड़े से उस पर बैठने वाले प्रेम करते हैं, वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीति से सेवित होता है। वह बल का पुत्र शीघ्र गमन करने वाला अग्नि हमें सुख देने वाला हो। हे अग्ने, सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर से और पास से पापी मनुष्यों से हमारी हमेशा रक्षा कर। हे इंद्र, तू युद्धों में सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को हराता है। हे शत्रुओं को शीघ्र ही दूर करने वाले इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्तियों का उत्पादक और शत्रुओं का नाश करने वाला तथा बाधा करने वालों को दूर करने वाला है। हे इंद्र, शत्रु का नाश करने वाले तेरे बल हैं। द्यावा पृथ्वी लोक जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के पीछे जाते हैं, उसी प्रकार तेरे पीछे चलते हैं। हे इंद्र, जब तू वृत्र का वध करता है, इस कारण तेरे क्रोध के आगे सब मुकाबला करने वाले शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। यज्ञ इंद्र को बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि वह अंतरिक्ष में मेघ को लिटा देता है और उसकी बरसात से भूमि को पोषण करने वाली बनाता है। सोमपान करके हर्षित होने के बाद इंद्र तेजस्वी अंतरिक्ष को विशेष तेजस्वी करता है, क्योंकि वह बादलों को फाड़ता है। गुहा में गुप्त रखी हुई गायों को इंद्र बाहर लाता है और अंगिरा ऋषियों को वह देता है, और उन गायों को चुरा ले जाने वाले बलासुर को नीचे मुंह करके भागना पड़ता है। अनेक शत्रुओं को हराने वाले तुम्हारे सब स्तोत्रों में वर्णित उस इंद्र को हमारे संरक्षण के लिए हमारे पास आने दे। युद्ध करने वाले होने पर भी कभी न हारने वाले, न दबने वाले और सोम पीने वाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इंद्र को सहायता के लिए हम बुलाते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, सब कुछ जानने वाला तू
धन लेकर हमें बहुत धन दे। शत्रु के पास से धन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर। हे इंद्र, तेरी बुद्धि तेरे उस महान बल को, तेरी दक्षता को और तेरे पराक्रम को और तेरे श्रेष्ठ वज्र को तीक्ष्ण करती है। हे इंद्र, द्युलोक तेरे पौरुष को और पृथ्वी तेरे यश को बढ़ाती है। तेरे पास जल प्रवाह और पर्वत तुझे स्वामी मानकर आते हैं। हे इंद्र, महान घर देने वाला कह करके विष्णु, मित्र और वरुण तेरी स्तुति करते हैं। मरुतों का बल तुझे आनंदित करता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे अग्निदेव, यज्ञ करने वाले लोग बल प्राप्त करने के लिए तुझे नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हैं। अपने बल से तू शत्रुओं का नाश कर। हे अग्नि, हमें गाय मिलें इसलिए तू बहुत सारा धन हमें दे। महिमा बढ़ाने वाला तू हमें महान कर। हे अग्नि, हमें संग्राम में दूर मत कर। जिस प्रकार बोझ ढोने वाला भार पहुंचाता है, उसी प्रकार एकत्रित किए गए धन जीत कर ला और उन्हें हमें दे। सब प्रजाजन इस इंद्र के क्रोध के आगे झुककर रहते हैं, समुद्र के आगे जैसे नदियां झुकती हैं। जग को कंपाने वाले वृत्र के सिर को बलवान इंद्र ने सैकड़ों धार वाले वज्र से फोड़ डाला। इसका वह सामर्थ्य चमकने लग गया जिस बल से इंद्र ने दोनों भूलोक और द्युलोक को चमड़े के समान लपेटकर अपने अधीन किया है। हे इंद्र, तेरे घोड़े उत्तम समझदार और धनयुक्त हैं तथा वे रमणीय और सुंदर भी हैं। हे स्वरूप और बलवान इंद्र, उत्तम कल्याण करने वाले इस रथ में जोड़े जाने वाले दोनों घोड़ों को जोड़कर हमारे यज्ञ में आ। तेरे ये दोनों घोड़े तेरी उत्तम सेवा करते हैं। हे ऋत्विजों, 10 अंगुलियों से हमारे चाहे हुए धन को देता हुआ इंद्र हमारे यज्ञ में खड़ा हुआ है। अपने सिर झुकाकर उसे देखो। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इति सप्तदशोऽध्यायः। 17 अध्याय। इस अध्याय में इंद्र, अग्नि, विष्णु, वायु और सोम इन 5 देवताओं का वर्णन है। उनमें इंद्र का वर्णन बड़ा है, इसलिए उसे पहले देखें। इंद्र, सब लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ इंद्र को तुम सबों के हित के लिए हम बुलाते हैं। इंद्र सिर्फ हमें ही अधिक लाभ देने वाला हो। हे एक साथ फल देने वाले बलवान इंद्र, वह तू हमारे अन्न को स्वीकार कर हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो। सबों का स्वामी, हमारे विरुद्ध कार्य न करने वाला बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से उपकार करने के लिए मनुष्यों के पास आता है, जैसे कि बैल झुंड में जाता है। हे इंद्र, तू युद्ध में सब मुकाबला करने वाले शत्रुओं को हराता है। शीघ्रता से शत्रुओं को दूर करने वाले हे इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्तियों का निर्माता, शत्रुओं का नाश करने वाला, बाधा डालने वाले शत्रुओं को दूर करने वाला है। शत्रुओं को नष्ट करने वाले तेरे सामर्थ्य हैं। हे इंद्र, जब तू वृत्र का वध करता है तब तेरे क्रोध के आगे सब स्पर्धा करने वाले शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। इंद्र ने जब बलासुर को फाड़ा तब उसने तेजस्वी अंतरिक्ष को और अधिक तेजस्वी बनाया। गुफा में छिपाकर रखी गई गायों को इंद्र ने निकाला और अंगिरा ऋषियों को वे गायें दी। तब उन गायों को चुराकर ले जाने वाले बल राक्षस को नीचे मुंह करके भागना पड़ा। अनेक शत्रुओं को एक साथ हराने वाले तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रों में वर्णित उस इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। युद्ध करने वाले पर कभी भी न हारने वाले, किसी के भी आगे न झुकने वाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इंद्र को संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, सब जानने वाला तू धन लेकर आ और हमें बहुत सारा धन दे। शत्रु के पास से धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर। तेरी बुद्धि तेरे महान बल, दक्षता, पराक्रम और श्रेष्ठ वज्र को तीक्ष्ण करती है। द्युलोक तेरे पौरुष को और पृथ्वी तेरे यश को बढ़ाती है। तू महान आश्रय देने वाला है, इसलिए तेरी स्तुति होती है। सारी प्रजाएं इसके क्रोध के आगे झुकती हैं। सब जगत को कपाने वाला वृत्र का सिर इंद्र ने बलयुक्त तथा हजारों धार वाले वज्र से काट डाला। इस इंद्र का सामर्थ्य चमकने लग गया। हे इंद्र, तेरे दोनों घोड़े बहुत समझदार, धनयुक्त, रमणीय और सुंदर हैं। हे स्वरूप और बलवान इंद्र, ये उत्तम कल्याण करने वाले दोनों घोड़े
रथ में जोड़कर उत्तम प्रकार से आगे आते हैं, उन्हें जोड़कर हमारे यज्ञ में आ। 10 अंगुलियों से धन देता हुआ हमारे यज्ञ में इंद्र खड़ा हुआ है, अपने सिर झुकाकर उसे देखो।